आज थोड़ा सच बोल ही रहते हैं। लोग लॉजिकल नहीं होते हैं, लोग इमोशनल होते हैं और इमोशन डिसीजन लेने के बाद में लॉजिक यूज करते हैं उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर लोग सिर्फ लॉजिक से बाय करते ना तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा होता, बेस्ट फीचर्स वाला प्रोडक्ट बिक रहा होता और मार्केटिंग का तो काम ही खत्म हो गया होता। बट रियलिटी ये है कि लोग फील करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। मार्केटिंग का काम लोगों को फोर्स करना नहीं होता है, मार्केटिंग का काम उनके डिसीजन को और आसान बनाना होता है उनके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा 15 साइकोलॉजिकल मार्केटिंग ट्रिगर्स जो हर दिन आपके दिमाग पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हो, ये आपको और ज्यादा सेल्स लाने में मदद करेगा। अगर आप एक मार्केटर हो, ये आपको समझने में मदद करेगा कि कौन सी चीज क्यों काम करती है। और अगर आप सिर्फ एक बायर हो तो ये आपको थोड़ा सा पावरफुल बायर बना देगा, आप थोड़ा कम इमोशंस में आओगे। बट एक वार्निंग दूंगा, इन ट्रिगर्स को समझने के बाद भी आप इनसे बच नहीं पाओगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स पे काम करता है, पैटर्न्स पे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगर नंबर 1 इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब सिंपल है, पहला इंप्रेशन डिसाइड करता है सब कुछ आपके लिए। अगर पहला इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लगने लगेगी, पर अगर पहला इंटरेक्शन वीक होगा तो बाकी सारी चीजें डाउट में चली जाएंगी। इसीलिए मार्केटिंग में पहला जो पेज आ रहा है, जो लैंडिंग पेज आ रहा है, जो पहला ऐड है, जो पहला वीडियो, पहला डीएम है, ये सब कुछ मैटर करता है बाकी हर चीज से ज्यादा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन फ्यूचर मिस्टेक्स को भी माफ करवा देता है, बट वीक फर्स्ट इंप्रेशन रहा तो आपका प्रोडक्ट परफेक्ट भी है फिर भी आप स्ट्रगल करोगे। इसीलिए मार्केटिंग का पहला काम है दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू हैव अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। अगला ट्रिगर है सीरियल पोजीशनिंग इफेक्ट। लोग सब कुछ याद नहीं रखते हैं, लोग सिर्फ दो चीजें याद रखते हैं, कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। बीच का कंटेंट ऊपर ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए अगर हुक वीक हुआ तो आपका वीडियो काम नहीं करेगा और सीटीए वीक हुआ तो कुछ कन्वर्जन्स नहीं आएंगे। इसीलिए बेस्ट मार्केटर्स हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पे ऑब्सेसिव होते हैं, क्योंकि एक्चुअल डिसीजंस वहीं पे बनते हैं। अब तीसरा ट्रिगर है रीसेंसी इफेक्ट। जो चीज रीसेंट होती है दिमाग उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, इसीलिए जो ब्रांड आपको आज दिखता है वही ब्रांड आपको याद रहता है। मतलब ये नहीं कि बेस्ट ब्रांड जीतता है, इसका मतलब ये है जो ब्रांड ज्यादा रिसेंटली दिखता है वही एंड में जाके जीतता है। अब चौथे ट्रिगर पे आते हैं विच इज मोर एक्सपोजर इफेक्ट। जिस चीज को आप बार बार देखते हो उसे आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, चाहे उसका कोई रीजन भी ना है। बट कई बार लोग बोलते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई बट ये ब्रांड मुझे सही लगता है। वजह सिंपल है, फेमिलियरिटी। इसीलिए मार्केटिंग में एक बार दिखना काफी नहीं होता, ट्रस्ट आपका रेपिटेशन से ही बनेगा। तो अब ट्रिगर नंबर 5 पे आते हैं विच इज लॉस अवर्जन। लोग गेन से ज्यादा लॉस होने से डरते हैं, पैसे मिलने की खुशी से ज्यादा पैसे खोने का डर होता है। इसीलिए लिमिटेड स्लॉट्स या क्लोजिंग टुनाइट या लास्ट चांस, इन तरह के वर्ड्स काफी अच्छा काम करते हैं। बट याद रखिएगा, फेक अर्जेंसी अगर आप बना रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपका ट्रस्ट तोड़ देती है, बिकॉज रियल स्कैरसिटी कन्वर्ट्स बट फेक स्कैरसिटी एक्सपोजेस यू। अब ट्रिगर नंबर 6 इज एंकरिंग। दिमाग हमेशा कंपेयर करता है कि पहली प्राइस जो वो दिखती है वो बेंचमार्क थी। पहले आप महंगा दिखाओ फिर आप सस्ता बताओ तो रीजनेबल लगेगा सामने वाले को। प्रीमियम ऑप्शन सिर्फ उसको बेचने के लिए नहीं होता, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट वे मोर सेल्स ऑन द मिडिल ऑप्शन, और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है वो मिडिल ऑप्शन को। तो ये ट्रिगर नंबर 7 इज कॉम्प्रोमाइज इफेक्ट। ज्यादा ऑप्शंस लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए हमेशा 3 ऑप्शंस रखो, वो परफेक्ट होते हैं, चीप, रिकमेंडेड एंड प्रीमियम ऑप्शन। ज्यादातर लोग मिडिल रिकमेंडेड ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि दिमाग हमेशा कॉम्प्रोमाइज पसंद करता है। इसीलिए मोस्ट पॉपुलर लेबल बीच वाला काम करता है। लोग डिसीजन लेना चाहते हैं पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर ट्रिगर नंबर 8 इज चॉइस ओवरलोड। ज्यादा चॉइस दोगे तो कम एक्शन रहेगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केटिंग का काम ऑप्शंस बढ़ा के कंफ्यूज करना नहीं है, मार्केटिंग का काम कंफ्यूजन कम करना है। सिंपल पाथ, क्लियर डिसीजन दो, हायर कन्वर्जन दिखेगा। फिर ट्रिगर नंबर 9 इज फ्रेमिंग इफेक्ट। सेम बात अलग तरीके से अगर बोली जाए तो डिसीजन चेंज हो सकता है। 80% सक्सेस बोलना 20% फेलियर बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मार्केटिंग में पेन दिखाना तो जरूरी है, लेकिन सोल्यूशन को ज्यादा ब्राइट दिखाना और जरूरी है। लोग होप बाय करते हैं, फीलिंग बाय करते हैं, बट आप बेचते फीचर्स हो। फिर नेक्स्ट ट्रिगर इज सोशल प्रूफ।
लोग पहले देखते हैं और फिर फॉलो करते हैं। अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ सही होगा, ऐसा सोचते हैं वो। रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, ये सब दिमाग को सेफ फील करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग डिसीजन लेने की सेफ्टी खरीदते हैं आपसे। फिर 11th ट्रिगर इज बैंडवैगन इफेक्ट। लोग अपनी आइडेंटिटी के जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो अगर मेरे जैसे लोग कर रहे होंगे तो मैं भी कर सकता हूँ ये चीज, ये सोचते हैं लोग। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स तभी पावरफुल होते हैं जब वो ऑडियंस एग्जैक्टली सेम या रिलेटेबल हो। रैंडम सक्सेस से इंप्रेस नहीं करना, सिमिलर सक्सेस से कन्विंस करना है। अब ट्रिगर नंबर 12 इज IKEA इफेक्ट। जिस चीज में भी लोग एफर्ट लगाते हैं उसे वो लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसीलिए एंगेजमेंट काम करता है। फॉर एग्जांपल कमेंट्स, पोल्स, चॉइसेस, फीडबैक्स, एनी सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि जब लोग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं तो वो आउटकम का भी पार्ट बनना चाहते हैं। फिर ट्रिगर नंबर 13 इज कंफर्मेशन बायस। लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं, इसीलिए हमेशा जेनेरिक मैसेजिंग फेल होती है। क्लियर ऑडियंस, क्लियर बिलीव्स, क्लियर एनिमीज एंड क्लियर वैल्यूज। जब आप सामने वाले की बात बोलते हो तो सामने वाला आपकी बात सुनता है। फिर ट्रिगर नंबर 14 इज रिस्क रिवर्सल, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप गारंटी दे सकते हो, रिफंड, ट्रायल, प्रूफ ऑफ वर्क, कुछ भी ऐसा जिससे रिस्क कम होगा, क्योंकि रिस्क कम होता है तभी डिसीजन फास्ट होता है। ट्रस्ट मत बेचो, ट्रस्ट को डिजाइन करो। देन ट्रिगर नंबर 15 इज ब्लाइंड स्पॉट बायस। सबसे डेंजरस ये है, लोग सब कुछ समझने के बाद भी इससे नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रेन एफिशिएंसी के लिए हमेशा शॉर्टकट्स यूज करता है। मार्केटिंग इज नॉट इवल, मार्केटिंग इज जस्ट अप्लाइड साइकोलॉजी। और एथिकल मार्केटिंग का मतलब है रियल वैल्यू को क्लियरली प्रेजेंट करना, ताकि लोग बेटर डिसीजंस ले सकें। ब्लाइंड स्पॉट बायस मतलब आप ओपनिंग और एंडिंग पे फोकस करो, बीच वाली चीजें लोगों के ब्लाइंड स्पॉट में आ जाती है। बट द फाइनल ट्रूथ इज, लोग बाय तो करते हैं पर तभी जब कंफ्यूजन कम होता है, रिस्क कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा होती है। मार्केटिंग का काम मैनिपुलेट करना नहीं है, मार्केटिंग का काम डिसीजन को इजी बनाना है। तो अगर आप ये सही से करते हो तो सेलिंग फोर्सेबल नहीं लगती है, वो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगती है। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा तो शेयर इट विद अदर पीपल हु माइट फाइंड इट वैल्यूएबल। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।